हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, अच्छे से तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर हमने शुरुआत करी है क्लास 12th के मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी। पहली एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं मैंने कि शुरू के 3 क्वेश्चन आपने कर लिए थे। अब आपकी प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर चेक करते हैं। और अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल आती है तो सबसे पहले कोशिश करो कि उसके फैक्टर करके अगर वो कट जाए तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दो, उसके बाद उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है वो एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट यह है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 एंड डिवाइड बाई x प्लस 5। और यहाँ पर बोला गया है कि x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 5, कि भाई x जो है वो 5 नहीं। अब देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट, जो मुझे सॉल्यूशन मिला था यहीं पर आप कैलकुलेशन इसकी कर रहे हो। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो आप। तो सिंप्लीफाई के लिए आपको पता ही है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 5 एंड डिवाइड बाई x प्लस 5। ये कैंसिल हो गया आपका। तो फाइनली जो आपका फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 आ गया। सारा काम हम इस पर करना है आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये एक पॉलिनोमियल है। जब भी कोई सिंपल सा नंबर मिले, वेरिएबल और फिर कांस्टेंट, चाहे इसकी कितनी पावर हो जाए, तो ये आपकी क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल जो है वो हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होती है। पॉलिनोमियल हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी जो आई है हमारे सामने वो ग्राफ के अकॉर्डिंग आई है। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे वो कहीं पर भी टूटेगा नहीं। जैसे कि आपको अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी सीधी। अब किसी भी पॉइंट पर देख लो वो स्ट्रेट लाइन क्या कोई अलग हो जाएगी, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां पर इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो, लेकिन कोई पॉइंट नहीं दिया है। ये भी मुझे क्वेश्चन मिला है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर अगर कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए तो वहां तो कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर लेंगे, लेकिन अगर वो रैंडमली बोल दे कि कॉन्टिन्यूटी बताओ, तो उस कंडीशन में देखो हम क्या करेंगे। जैसा मान लेते हैं ये हमारे पास x और y एक्सिस है और कोई भी ग्राफ है, ये मुझे यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब या तो वो मुझे फिक्स पॉइंट देगा कि इस पर कि भाई x इज इक्वल टू 4 पर बताओ इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, या x इज इक्वल टू 5 पर बताओ, लेकिन उसने कहा सब पॉइंट पर बताओ। तो कुल मिलाकर मुझे पूरे रियल नंबर पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा ए मैंने कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैंने कहा ए एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। अब मैं ए पर उसकी कॉन्टिन्यूटी दिखा दूंगा। अगर मैंने ए पर दिखा दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि ए पर ये कॉन्टिन्यूअस है, फिर वो पूछेगा कि 1 पर दिखा सकते हो, तो मैं कह दूंगा उससे कि ए इज इक्वल टू 1 मान लो। समझ पा रहे हो? अगर आपने ए पर कोई ए पॉइंट पर दिखा दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है और वो फिर पूछे आपसे कि भाई 5 पर बताओ, 6 पर बताओ, तो ए इज इक्वल टू 5 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो, जो भी मानना है। तो कुल मिलाकर अब ये फंक्शन जो आपका हो गया है, इसको मुझे कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा कि लेट x इज इक्वल टू ए बी एनी रियल नंबर। कोई भी मैंने ए रियल नंबर ले लिया, अब मुझे इस ए पॉइंट पर दिखा देना है कि ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए तो आप समझ ही गए कि आपको क्या करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, कि मुझे फंक्शन की ए नेगेटिव पर वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ए नेगेटिव पर। और इसके बाद जो हमने रिजल्ट लिखा था कि हम एफ ए माइनस एच लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर h की जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटा होता है, उसको लिमिट h टेंस टू 0 लगा देते हैं। और यहाँ पर वैल्यू रख लो बस इसकी कि लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच। ए माइनस एच कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख लो आप। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है,
x की जगह a माइनस एच रख लो, तो ये हो जाएगा a माइनस एच माइनस के 5 और h इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका a माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट में देखो क्या होगा। राइट हैंड लिमिट में आप a प्लस पर वैल्यू निकालोगे फंक्शन की, यहाँ पर a प्लस आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस आ जाएगा और फिर लिमिट यहाँ पर h इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ a माइनस 5 ही आएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पर आएगा, ये 5 माइनस ही रहेगा। तो कुल मिलाकर जो राइट हैंड लिमिट है आपकी उसको आप कर लोगे भाई खुद ही, तो वो a माइनस 5 आ जाएगा। फिर आप डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू रखेंगे a, तो डायरेक्ट वैल्यू तो भाई इस फंक्शन में रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा a माइनस 5। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन f(x) है इज कॉन्टिन्यूअस, वो कॉन्टिन्यूअस बन गया है एट x इज इक्वल टू a। आपने दिखा दिया कि a पॉइंट पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इसका मतलब आपने ये शो कर दिया कि पूरे रियल लाइन पर आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब a की जगह मैं 1 बोल सकता हूं, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू हाफ बोल दूं, a इज इक्वल टू 5 बोल दूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन था कि पूरी रियल लाइन पर कैसे दिखाएंगे, तो a कोई भी रियल नंबर ले लो और उस पर आप उसको प्रूव करके दिखा दो। ओके, चलो दूसरी प्रॉब्लम जो है अब मैं आपको सिखाता हूं, जैसे कि इसी का डी पार्ट है कि मोड वाले फंक्शन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मोड वाला सिस्टम जो है मैंने आपको 11th क्लास में भी सिखाया था भाई, अगर आपको याद होगा, लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाता हूं कि मोड को सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे भाई। मोड वाले की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले मोड के फंक्शन को आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। देखो किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे आप। मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूं, डी जो है f(x) इज इक्वल टू थर्ड का डी जो है वो है f(x) इज इक्वल टू मोड x माइनस 5। देखो इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई कैसे करना है, मुझे देखना है कि ये अंदर का नंबर कहां पर 0 हो रहा है। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि x इज इक्वल टू 5 रखने पर ये 0 बन रहा है, 5 माइनस 5 0। सबसे पहला काम क्या है, आपको ये देखना है मोड के अंदर जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पर 0 हो रहा है। तो अब हम समझ गए कि जो रियल नंबर है हमारे पास जो x है उसमें 5 पर हमारा फंक्शन 0 हो रहा है। अब इधर 5 से बड़े नंबर आएंगे और इधर छोटे नंबर आएंगे। अगर मैं कोई भी बड़ा नंबर लेता हूं, मैंने 6 7 8 कोई भी नंबर लिया और उसको यहां पर रखा, तो देखो 6 अगर लिया, 6 में से 5 गए, 6 माइनस 5 1 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर 7 लिया इधर के साइड के नंबर, अगर मैंने 7 नंबर लिया तो 7 में से 5 जाएंगे 2। कुल मिलाकर मोड के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर x 5 से बड़ा नंबर हुआ तो मोड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आता है नंबर। और मोड का काम होता है किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाना। अब जब ये अंदर पॉजिटिव बन गया है तो मोड का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि मोड का काम पॉजिटिव बनाना है। तो कुल मिलाकर अगर 5 से बड़े नंबर लेंगे तो ये मोड आपका हट जाएगा। तो मैं यहां पर कंडीशन लिख रहा हूं कि x जब 5 से बड़ा होगा तो मोड के अंदर नंबर पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए मोड को हम हटा देते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। नहीं भी समझ में आ रहा है, एक बार और रिपीट करके देख लेना आप। इसके बाद अगर मैं यहां पर 5 भी रख देता हूं, अगर मैं यहां पर 5 भी रख देता हूं तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, और 0 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर 0 जो है ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव, लेकिन यहां पर हम 0 को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मान के चलेंगे। उसके बाद अगर मैं 5 से छोटा नंबर लेता हूं, जैसे 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, तो देखो 4 अगर रखा मैंने, 4 माइनस 5 तो माइनस के 1 बन रहा है, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव बन रही है। मोड का काम उसे पॉजिटिव बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, उस नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा देंगे आप। भाई अगर मैंने यहां पर 4 रखा थोड़ी देर के लिए, जैसे कि 4 माइनस 5 ऐसे करके है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1 मोड। अब मोड का काम क्या है, इसको पॉजिटिव बनाना। भाई अगर मोड हटाऊंगा ऐसे ही तो माइनस के 1 रहेगा, तो इसलिए डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा, मोड को हटा लेना है लेकिन माइनस लगा देना है। कब, जब मोड के अंदर नेगेटिव नंबर रहेंगे। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखें। एक बार और रिपीट करता हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि मोड के अंदर अगर आपने कुछ वैल्यू पुट करी और पूरा रिजल्ट मोड के अंदर वो नेगेटिव आ रहा है, तो आप मोड को हटाएंगे लेकिन नेगेटिव जरूर लगाएंगे।
तो अब यहां पर जैसे हमने ये मोड हटा दिया ऐसे करके और हमने लिखा x मेरा 5 से छोटा है, तो मुझे पता चल गया ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, क्योंकि यहां पर आप 4 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, इसके आगे एक नेगेटिव लगा देना है। बस इतना सा रोल है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला काम है, मोड के अंदर जो क्वांटिटी है उस पर देख लो कहां पर जीरो हो रहा है, उस पॉइंट को लेकर एक बार ग्रेटर नंबर और एक बार लेस। ग्रेटर पर मोड ऐसे ही हटा दो और लेस वाले पर, छोटे वाले पर मोड हटाओ लेकिन नेगेटिव लगा दो। इतना काम कर लोगे, पूरी उम्मीद है कर लोगे आप। अब देखो, जब आपके पास ये क्वांटिटी बन गई है तो अभी मैंने बताया पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल जो है हर जगह कॉन्टिन्यूअस होती है, याद रख लेना दिमाग में। पॉलिनोमियल जहां पर भी आई हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगी। अब यहां पर आप देखेंगे कि दो पॉलिनोमियल बन गई है, देखो ध्यान से। एक तो बन गई x माइनस 5 और दूसरी 5 माइनस एक्स, और यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और यहां पर x लेस देन 5। दो क्वांटिटी, एक तो है fx की वैल्यू कितनी आ रही है, fx की वैल्यू एक तो आ गई है x माइनस 5 और दूसरी है 5 माइनस 1। दोनों की दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हम कह सकते हैं कि पहली वाली भी कॉन्टिन्यूअस होगी हर पॉइंट पर और दूसरी वाली भी हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगी। लेकिन ये वाली पॉलिनोमियल काम कहां कर रही है, 5 से बड़ों पर, और ये वाली कहां पर काम कर रही है, 5 से छोटे नंबर पर। ओके, लेकिन यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं कि भाई 5 पॉइंट पर क्या होगी, तो 5 पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 पर जो है, 5 के हल्का सा इधर और इधर की बात करें, लेफ्ट और राइट की, तो 5 पर अगर हम राइट में जाएंगे, 5 से बड़ा नंबर लेंगे जरा सा भी, तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा, और 5 से छोटा नंबर जो है वो इस कंडीशन में आ जाएगा। सही है। एक चीज और एक बार रिपीट करता हूं मैं आपको। अगर कोई पॉलिनोमियल आपसे पूछा कि ये पॉलिनोमियल है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगी, तो आप कहेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गए, उसके इधर और इधर अगर पॉलिनोमियल चेंज नहीं हो रही है तो आप कह देंगे हाँ इस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर एक पॉइंट पर गया और उस पर जाने के बाद आपने देखा इसके इधर और इधर हल्का हल्का इधर इधर आपकी जो पॉलिनोमियल है वो चेंज हो रही है, तो आप कह देंगे कि अभी इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी। आओ जरा पॉइंट पर फिर दोबारा, थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं कि देखो यहां पर इतना टाइम मुझे लेना भी नहीं चाहिए। यहां पर अगर कोई भी नंबर में 5 से बड़ा लूं, 6 पर उसने पूछा कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने कहा भाई 6 के इधर इधर तो यही पॉलिनोमियल रहेगी, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर अगर उसने पूछा 4 पर, तो मुझे पता है कि भाई 4 के इधर इधर क्या नंबर होगा, 4 से छोटा 4 से बड़ा, लेकिन 5 तो काफी दूर है उससे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 के इधर इधर आपकी पॉलिनोमियल यही रहेगी, तो 4 पर ये कॉन्टिन्यूअस होगी। मुझे केवल कहां पर चेक करना है कि जिस पॉइंट पर आपकी पॉलिनोमियल चेंज हो रही है, इसका मतलब वो 5 है, 5 से बड़े पर ये पॉलिनोमियल और 5 से छोटे पर ये वाली पॉलिनोमियल। तो कुल मिलाकर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी केवल 5 पर चेक करनी, और भी आगे समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको अभी भी ऐसा लग रहा हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आया मुझे बताना, अगले क्वेश्चन को जब हम रिपीट करेंगे अगली वीडियो में, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम चेक करते हैं x = 5 पर इसकी क्वांटिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से देखो बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट f5 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पर नेगेटिव लगा दिया है। इसका मतलब इसको क्या लिख दोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f के अंदर 5 माइनस और h लिख दिया आपने। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से समझो जरा। अब देखो इसकी वैल्यू, ये 5 में से कुछ घटा दिया है आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 5 से कम वैल्यू हो गई। ये जो f के अंदर है ना भाई, x जो है इसकी वैल्यू 5 से कम हो गई है। अब 5 से कम होने पर देखो ये वाली कंडीशन है, x जब 5 से छोटा होगा तो आपने ये वाली वैल्यू रख देनी 5 माइनस x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस x। x कितना है भाई 5 माइनस h। समझ पा रहे होंगे इतनी बात, कैलकुलेट करो इसको, तो 5 माइनस 5 है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और h पॉजिटिव, कुल मिलाकर h की वैल्यू 0 यहां पर रख देंगे, 5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू f5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव ले लिया भाई, एंड इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f5 प्लस h। देखो 5 प्लस h, और h क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी ली है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस h, मतलब 5 से थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। 5 से अगर ज्यादा है तो कंडीशन ये वाली है, देखो
x 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली लेनी पड़ेगी, वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको fx की। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये x माइनस 5। अब x कितना है भाई, x आपके पास ये रहा 5 प्लस h और माइनस के 5। कैलकुलेट करेंगे, देखो 5 में से 5 कट जाएगा और h टेंड्स टू यहाँ पर 0 रखेंगे, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या है, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। पॉइंट क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 5। अब आपने डायरेक्टली x इज इक्वल टू 5 ले लिया है। अब देखो, जब मैंने x इज इक्वल टू 5 लिया है तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन, ये वाली देखो, x 5 से बड़े पर भी ये आ रही है और x जब 5 के बराबर होगा तब भी ये लेना है। तो यहाँ पर x माइनस 5 इसका आंसर आ जाएगा और x की जगह कितना रखेंगे, 5, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 लिया है और माइनस के 5। तो कितना आ गया, कुल मिलाकर ये आंसर 0 आ गया है। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू हमारी 0 0 0 आ गई। तो हम लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां पर लाइट चली गई है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, समझ लेते, इतना दिख जाएगा हमें। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पर क्या दिखा दिया आपने, कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी रह गई है कि हमें जो है पूरी रियल लाइन पर दिखाना है, पूरी रियल लाइन पर। तो हमने क्या करा, इस 5 पॉइंट पर तो दिखा दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अब आगे जो है दूसरी चीज मुझे क्या बतानी है, देखो मैं हल्की सी यही एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, इसको यहां से हटा देता हूं। देखो करने में कुछ नहीं है इसमें, आप भी समझ रहे होंगे, इसमें तो बस समझाने में टाइम लगा है बस। ये देखो, इस पर x इज इक्वल टू 5 पर तो हम प्रूव कर चुके। अब देखो अगर 5 से बड़ा x है तो उस पर फंक्शन क्या होगा आपका, ये वाला। तो यहां पर वैल्यू पूरे इंटरवल पर वैल्यू x माइनस 5 आएगी, और अगर 5 से छोटा x होगा तो उस पर आपकी 5 माइनस x वैल्यू आएगी, 5 माइनस x। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो fx है ये fx आ गया आपका इस इंटरवल में और ये fx आ गया आपका इस इंटरवल में। अब जो मैं पहले समझा रहा था ना आपको कि अगर मैं 5 से छोटा कोई नंबर लेता हूं, सपोज करो मैंने 3 नंबर ले लिया। अब मुझे 3 के इधर उधर वैल्यू चेक करनी है कि फंक्शन चेंज तो नहीं हो रहा है, पॉलिनोमियल बदल तो नहीं रही है। तो अगर मैं 3 से बड़ा नंबर कोई लेता हूं तो तब भी यही वैल्यू रहेगी fx की, क्योंकि 5 से तो बहुत छोटा है। और 3 से अगर छोटा नंबर लूंगा मैं तो तब भी fx इसी इंटरवल में आ रहा है। समझ पा रहे हो, इंटरवल हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में हमारे पास क्या है, एक ही पॉलिनोमियल रह रही है। और मैंने अभी ये बताया है आपको कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, किसी पॉइंट के इधर उधर आप चेक करने की कोशिश करेंगे और वो सेम आपकी पॉलिनोमियल है तो वो आपकी कॉन्टिन्यूअस होगी। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। इसी तरीके से हम इस इंटरवल में अगर देखेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपका जो ये पॉलिनोमियल है ये आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब x लेस देन होगा 5 पर तो fx की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 5 माइनस x। ठीक है, fx की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 माइनस x, जब x आपका 5 से छोटा है। तो fx की वैल्यू ये आ गई है और ये क्या है आपके पास, ये पॉलिनोमियल है आपकी, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हर जगह कॉन्टिन्यूअस होती है, तो हम कह सकते हैं सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट कहां पर, x जब लेस देन 5 होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब x जो है आपका ग्रेटर होगा 5 से तो fx की वैल्यू कितनी होगी, fx की वैल्यू फिर ये वाली आ जाएगी, है ना, ये x माइनस 5 एंड इट इज आल्सो पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगी तो हम कह सकते हैं सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 5। ओके, अब आपने देखो पूरे इंटरवल को क्लासिफाई कर दिया, 5 पर भी, 5 से छोटे पर भी और 5 से बड़े पर भी। इसका मतलब पूरे रियल नंबर पर हर जगह आप देखेंगे पहली कंडीशन में भी कॉन्टिन्यूअस, दूसरी कंडीशन में भी कॉन्टिन्यूअस और तीसरी कंडीशन में भी ये कॉन्टिन्यूअस आ गया है।
ओवरऑल क्या कह सकते हैं, हैंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, या कह सकते हैं सभी रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर। ठीक है भाई, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब एक काम करना भाई, ठीक है, आगे के जो है ना ये ट्राई करके देख लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 6 और 7 भी ट्राई कर लें। हाँ, 8, 9, 10, 11 ये ट्राई करके देखें, और फिर अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम हमारे पास तक आनी चाहिए। तो आप कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन तक ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जैसा मैंने अभी बताया ना आपको, मोड का कॉन्सेप्ट लगा के पहले उसको एक्सप्लेन कर लेना, जैसे वो एक्सप्लेन हो जाएगा उसके बाद ही आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।